हम लोग से बात करने वाले हैं आपको जैसे एनआईटी पटना के बारे में। ठीक है, तो एनआईटी पटना के बारे में से टोटल इस वीडियो डिस्कस करने वाले कि आखिर जो सो आपका एनआईटी पटना में आखिर जो सो आपका फ़ी क्या होने वाला है, प्लस उसका जैसे प्लेसमेंट आखिर जो सो उस पर्टिकुलर कॉलेज में जैसे पर्टिकुलर ब्रांच आप टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए फिर 2027 के लिए, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में आपको इसको कितना प्लेसमेंट है, कितना आपको रैंक तक आपको इसको उस ब्रांच को आपको इससे मिल सकता है। ठीक है, प्लस आपको कॉलेज का क्या फ़ी है, क्या मतलब आपका प्लेसमेंट वगैरह का सिनेरियो, ठीक है, कितना कटअप आपको चाहिए उस कॉलेज को पर्टिकुलर कॉलेज को आप जाने के लिए। ठीक है, तो टोटल इस वीडियो डिस्कस करने वाले। तो इस तरह से हम सीरीज यहाँ पे चालू किए जिसमें आपको जैसे टोटल आपका जैसे एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईआईटी हो गया, जीएफटाई हो गया, टोटल आपको इस चैनल से आपको जैसे पर डे आपको जैसे एक वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको जैसे उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में टोटल आपको जैसे डिस्कस कर दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए उस कॉलेज का प्लेसमेंट क्या होने वाला है, प्लस उस कॉलेज का फ़ी क्या होने वाला है, प्लस उसका जैसे कटअप क्या होने वाला है, कितना वहाँ पे जैसे प्लेसमेंट हाईएस्ट गया था, कितना रैंक तक आपको टारगेट करना चाहिए ताकि जो सो उस रैंक पे आपको जो उस कॉलेज या फिर उस पर्टिकुलर ब्रांच में आपको एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो इस आपको आपका टोटली इस चैनल से आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, और इस आपका इस एक तरह से आपको डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट आपको मिलेगा जिसमें आपको जैसे कॉलेज रिव्यू 2025-26 करके हम आपको देखने को मिलेगा। उस प्ले लिस्ट में आपको सो टोटल आपको वीडियो आपको ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें आज डे 2 है। ठीक है, यानी कि आपको इस प्रीवियस में बात करें एनआईटी जमशेदपुर के बारे में डिस्कस किए, आज जो आपका एनआईटी पटना जो इसी प्रकार आपको इस पर डे आपको एक वीडियो मिलता रहेगा टिल आपका जब तक आपका टोटल आपका कॉलेज आपको कवर ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस बात अगर बात करें तो एनआईटी पटना के बारे में। ठीक है, तो एनआईटी पटना देख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे इस वीडियो से क्या क्या डिस्कस करने वाले, तो एनआईटी पटना अगर बात करें सबसे पहले जैसे आपका प्लेसमेंट यहाँ पे देखने वाले कि आखिर जो आपका प्लेसमेंट एनआईटी पटना का क्या होने वाला है, प्लस आपका जैसे यहाँ पे एनआईटी पटना का जैसे फी यानी कि 4 ईयर में आपको जैसे फी आपको क्या पे करना पड़ेगा, प्लस आपको जैसे यहाँ पे कटअप सबसे इंपॉर्टेंट आखिर जो आपका इस पर्टिकुलर कॉलेज जाने में आपको जैसे कटअप कितना आपको चाहिए। ठीक है, और जो अगर बात करें तो आपका जैसे प्रीवियस अगर बात करें तो 44 LPA से आपका हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया था। ठीक है, पैकेज यहाँ पे गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको 2 से 2.5 लाख भी अगर आपका सीआरए रैंक है आपको कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपका और अगर SC ST से अगर बिलोंग करते हैं, अगर होम स्टेट से अगर कोटा अगर लगता है तो आपको और लो रैंक तक उसको कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ जो हम यहाँ पे सिंपली से आपको केवल जनरल का कटअप नहीं है, और जो आपका अपडेटेड कटअप यानी कि CCF का सेकेंड राउंड यानी कि CCF का थर्ड राउंड अभी आया नहीं है, तो CCF का सेकेंड राउंड का कटअप तक जो यहाँ पे आपका अपडेटेड मिलेगा। जैसे आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपका मान के चलिए सीसप का थर्ड राउंड भी तब तक आ जाएगा, तो आपका थर्ड राउंड तक अपडेट आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो इसका PDF का अगर बात करें, इस PDF जो जैसे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, आपको इसका PDF का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरव्यू का अगर बात करें तो आपका जैसे एनआईटी पटना अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। ठीक है, इसका बात करें जैसे आपका NITP है। ठीक है, उसके बाद अगर टाइप का अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसको गवर्नमेंट कॉलेज है। एस्टेब्लिश की अगर बात करें तो काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1886 में इसको कॉलेज बना हुआ है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपका इससे पटना बिहार में इसको आपका कॉलेज इससे आपका है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जैसे एड्रेस वगैरह आप दे सकते हैं, तो एड्रेस आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अशोक राजपाट महेंद्र पटना बिहार। ठीक है, इसका पिन कोड देख सकते हैं इतना है। ठीक है, नियरेस्ट एयरपोर्ट का अगर बात करें रेलवे स्टेशन तो आपको इससे जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना, आपको जैसे यहाँ पे कॉलेज से 13 किलोमीटर आपको दूर पड़ जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे पटना जंक्शन का अगर बात करें तो 5.5 किलोमीटर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं आखिर जो आपका कॉलेज का रैंकिंग वगैरह आखिर जो आपका क्या है। ठीक है, कॉलेज का आखिर जो आपका NIF रैंकिंग वगैरह क्या है, तो कॉलेज का NIF रैंकिंग अगर हम बात करें तो आपका ओवरऑल NIF रैंकिंग अगर बात करें तो आपका 100 150 तक है, 1 से 101 से 150 के बीच है आपका। ठीक है, 2024 में। अगर हम बात करें NIF इंजीनियरिंग रैंकिंग का अगर बात करें तो आपका 155 था 2024 में, 2023 में आपका 156 था। ठीक है, अगर बात करें एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह की भी होता है तो आपको 127 था 2024 में। अगर बात करें 19 में तो आपको 2023 में 19 था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिर जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें आखिर जो आपका मोड ऑफ एडमिशन यानी कि जो आपका किसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। बहुत सारे कॉलेजेस जो आपका जैसे पर्टिकुलर मतलब आपका काउंसलिंग भी करवाते हैं अपना। ठीक है, तो आखिर जो आपका कौन से काउंसलिंग से यहाँ पे जो आपका एडमिशन इस कॉलेज में आपको हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका देख सकते हैं अगर बात करें मोड ऑफ एडमिशन का अगर बात करें तो आपको ऐसे कैंडिडेट मस्ट बी अपेयर इन JEE मेन 2025। ठीक है, JEE मेन्स
और जो सर आइदर आप जो 75% और 65% का आपको सो मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल EWS या फिर जो OBC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते होंगे देन आपको इससे 75% मार्क्स चाहिए। वो अगर आप मान के चलिए आपको SC होंगे, ST होंगे या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे देन आपको इसको क्लास 12 में आपको 65% आपको इससे मार्क्स चाहिए, ठीक है। या फिर मान के चलिए जहाँ से आप क्लास 12 तक जो भी बोर्ड से किए होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में आपको टॉप 20% में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वाइज या फिर और विद इन द कैटेगरी वाइज टू टॉप 20% इन द रिस्पेक्टिव क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि जहाँ से आप क्लास 12 में पास आउट हुए, ठीक है, उस पर्टिकुलर बोर्ड में आपसे टॉप 20% में अगर आ जाते हैं देन आप जैसे एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं परफॉर्मेंस एंड क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सबसे एडमिशन, तो एडमिशन जो है आपका जेई मेंस एग्जाम देने के बाद आपको काउंसलिंग में आपको भाग लेना पड़ता है। काउंसलिंग अगर बात करें तो जेई मेंस का अगर बात करें तो आपका देख सकते हैं जेई मेंस और जो जोसा काउंसलिंग और जो CCF काउंसलिंग, ठीक है। तो जोसा CCF काउंसलिंग टोटल आपको इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको जो जोसा CCF काउंसलिंग आपको जैसे आता है इन्फॉर्मेशन टोटल जो स्टूडेंट जुड़े थे इस बार आपको पता ही होगा, ठीक है। तो पूरा हेल्प उन लोगों को किया गया अभी तक, ठीक है। तो आप लोग भी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको टोटल आपको एडमिशन तक टिल एडमिशन तक आपको इस चैनल से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। कुछ अगर पर्सनल हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो सीट मैट्रिक्स, आखिर जो आपका NIT पटना में जो कितना जो आपको सीट मैट्रिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। पर्टिकुलर कॉलेज में जो आपको पर्टिकुलर ब्रांच में और पर्टिकुलर ब्रांच में आपको कौन कौन सा कैटेगरी, मान के चलिए आपको पता होगा कि प्रत्येक NIT में आपको 50 होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा अगर बात करें तो आपको पता होगा कि आपको 50% जो आपका मतलब जहाँ आपका NIT है उस स्टेट के स्टूडेंट के लिए होता है, 50% जो आपका अदर स्टेट यानी कि ऑल इंडिया आपको वहाँ से फाइट करता है, ठीक है। जो आपका इसका बहुत लंबा है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा हम बताने का कोशिश करें, ठीक है। जिसका PDF दे देंगे वहाँ से आप देख लीजिएगा। जैसे ब्रांच वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के लिए 30 है, एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे टोटल का अगर हम बात यहाँ पे टोटल अगर हम सीट का अगर हम बात करें तो टोटल आपको जैसे यहाँ पे 940 आपका बीटेक प्लस आपको जैसे आपका 940 सीट यहाँ पे आप मेरे अवेलेबल है, जिसमें आपको जैसे बीटेक प्लस जैसे बीटेक प्लस एमटेक डीएल डिग्री को मिलाकर 940 यहाँ पे सीट आपका अवेलेबल है। इस PDF देंगे, उस PDF में आपको बकायदा मतलब आपको मेंशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आखिर जो आपका सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आप देख लिए, उसके बाद अगर बात करें तो आखिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आखिर जो आपका फी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यानी कि आपको 4 साल में आपको कितना फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा कॉलेज को, ठीक है। तो अगर फी स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें तो फी स्ट्रक्चर जो है आपका इंस्टीट्यूट फी और जो आपका हॉस्टल फी दोनों मिलाकर हम बात करें। सबसे पहले अगर बात करें इंस्टीट्यूट फी का अगर बात करें तो आपको जो यहाँ पे कॉजन मनी की अगर बात करें तो वन टाइम रिफंडेबल जो आपको 10,000 रुपया है। तो अगर हम बात करें वन टाइम फी का अगर बात करें तो आपको 36,200 है। तो अगर हम बात करें ट्यूशन फी अगर पर सेमेस्टर का अगर हम बात करें तो आपको 62,500 है। अगर हम बात करें अदर फी, ठीक है, जो आपका पर सेमेस्टर आपको 7,250 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और वही अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे आपका एनुअल फी का अगर बात करें तो एनुअल फी आपको जैसे 800 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि टोटल अगर बात करें तो आपको जैसे 1,16,750 रुपया आपको इससे पर सेमेस्टर आपको इसे यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे अदर फी जैसे आपका मान के चलिए 10,000 रुपये को कॉजन मनी जो वन टाइम रिफंडेबल आपका रहेगा, ये आपको जैसे 10,000 रुपये आपको इस एक तरह से आपका ये भी कट जाएगा, सेकंड सेमेस्टर से नहीं लगेगा। यानी कि आपका समथिंग जो आपका 1,00,000 के समथिंग आपको इस यहाँ पे इंस्टीट्यूट फी आपको जैसे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका जैसे इंस्टीट्यूट फी पेमेंट करने के बाद आपको जैसे यहाँ पे जैसे आपका हॉस्टल फी, तो हॉस्टल फी का अगर बात करें तो आपको जैसे हॉस्टल कॉजन मनी वन टाइम रिफंडेबल का अगर बात करें तो आपको इससे 6,000। वही अगर बात करें हॉस्टल चार्ज का अगर बात करें पर सेमेस्टर तो आपको इससे 12,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। वही अगर हम बात करें अदर फी का अगर बात करें पर सेमेस्टर आपको इससे 2,000 रुपये। अगर हम बात करें मेस एडवांस अगर बात करें पर सेमेस्टर आपको इससे 20,000 रुपये, ठीक है। यानी कि टोटल आपको इससे 40,000, यानी कि आपका जो लगभग 1,00,000 मतलब 1,50,000 के आसपास आपको इससे पर सेमेस्टर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो समथिंग वही आपका जैसे वहाँ पे आपको एक सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इससे 1,50,000 और वही आपका सेकंड सेमेस्टर से आपका 1,30,000 40,000 के आसपास आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको इससे आपको टोटल क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका तो आखिर जो आपका फी वेवियर, ठीक है, यानी कि फी वेवियर जब मैं किनको किनको इससे यहाँ पे फी जो आपको छूट मिल सकता है, ठीक है। तो प्रत्येक NIT आपका सेम क्राइटेरिया रहता है, लेकिन जो अगर SC ST या फिर जो PWD कैटेगरी अगर बिलोंग करते होंगे देन आपको इससे ट्यूशन फीस आपका 100% आपको इससे माफ कर दिया जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अगर 100%
मान के चलिए अगर आपको जो सो जनरल होंगे या फिर जो EWS होंगे या फिर जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, देन आपका अगर फैमिली इनकम अगर आपका 1 लाख ईयरली से अगर कम होगा, ठीक है, यानी कि आपका ईयरली अगर 1 लाख से अगर कम होगा अगर आपका फैमिली इनकम, देन आपका भी जो ट्यूशन फी आपका जो सो होगा 62,500 रुपये आपका जो है वो आपका जो फुल्ली आपका माफ कर दिएगा, आपको एक भी रुपया आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी की बात करें तो अगर जैसे अगर मान के चलिए अगर आप फैमिली इनकम जैसे आपका 1 लाख से 5 लाख से अगर बिलोंग करते हैं, अगर फैमिली इनकम को ईयरली 1 लाख से 5 लाख के अगर बीच अगर आपका होगा, ठीक है, देन आपका जो ट्यूशन फी यानी कि आपका जो आपका 2/3 यानी कि 75% आपका जो रिमिशन कर दिया जाएगा। हमके आपका ओनली जो आपका 25% ही आपको उससे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो अगर आप जनरल या फिर जो अगर EWS या फिर जो अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे और अगर आपका फैमिली इनकम जो आपका 1 लाख से 5 लाख के अगर बीच होगा, देन ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको इससे क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो का प्लेसमेंट वगैरह का यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो प्लेसमेंट का अगर बात करें तो आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट का अगर बात करें 2025 का, तो यहाँ पे जैसे आपका 44.92 LPA, ठीक है, एनुअल एफर्ट जो एक स्टूडेंट को ऑफर किया गया था। तो अगर हम बात करें आपको आपको 34.28 LPA था, 4 स्टूडेंट को ऑफर किया गया था। अगर बात करें 34 LPA को आपको 6 स्टूडेंट को ऑफर हुआ था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपको 27 LPA यहाँ पे आपको 14 स्टूडेंट को यहाँ पे ऑफर हुआ था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 20.75 अगर बात करें एक स्टूडेंट को ऑफर हुआ था। अगर बात करें यहाँ पे 18.95 अगर बात करें तो 7 स्टूडेंट को। अगर बात करें यहाँ पे 18.87 का अगर बात करें 2 स्टूडेंट को। तो अगर हम बात करें 18 LPA अगर बात करें तो 5 स्टूडेंट को यहाँ पे ऑफर हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बात करें तो 18 LPA से आपको 5 स्टूडेंट को। अगर बात करें 18 LPA से SCL टेक अगर बात करें 5 स्टूडेंट, 17.9 LPA अगर बात करें तो 3 स्टूडेंट को, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक हमको क्लियर होगा। इसका अगर PDF बार बार बोल रहे हैं जैसे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पर्टिकुलर बात करें यहाँ पे जैसे आपका मीडियन पैकेज क्या था, तो मीडियन पैकेज की अगर हम बात करें तो आपको जैसे यहाँ पे सिविल का अगर बात करें तो 6.5 LPA था, 6.5 LPA था। अगर बात करें कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस जो आपका 10.89 था। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल का तो 7 LPA था। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का अगर बात करें तो 9 LPA। मैकेनिकल का अगर बात करें तो आपका 6.8 LPA था। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का अगर बात करें 5 ईयर का तो आपको इस एग्रीकल्चर का 3.9 था। ओवरऑल अगर बात करें तो 7 LPA से आपको देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं आखिर से आपका हाईएस्ट पैकेज आखिर से आपका क्या था। हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो हाईएस्ट पैकेज से आपका सिविल का अगर बात करें तो 19 LPA था। CSE अगर बात करें 34.28 था। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल का तो 18 LPA था। EC अगर बात करें तो 44.92 LPA था। अगर बात करें मैकेनिकल का तो 80.87 LPA था। एग्रीकल्चर अगर बात करें 19 एग्रीकल्चर अगर बात करें तो 3.96 था। ओवरऑल की अगर बात करें तो 44.92 LPA था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अगर एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो एवरेज पैकेज जो आपका होता है लगभग स्टूडेंट का इतना ही लगता है, ठीक है। तो एवरेज की अगर बात करें सिविल का 7.15, कंप्यूटर साइंस अगर बात करें 11.80, अगर बात करें इलेक्ट्रिकल का 7.17, अगर बात करें EC का अगर बात करें तो 10.75, मैकेनिकल का अगर बात करें 7.20, अगर बात करें 5 ईयर BR का अगर बात करें 3.79, ओवरऑल का बात करें जितना गया था, ठीक है। अब बात करते हैं आपको कौन कौन से यहाँ पे कंपनी से विजिट किया था। कंपनी देख सकते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है। तो इस यहाँ पे ये सब कंपनी यहाँ पे जैसे आपका विजिट हुआ था कॉलेज, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आखिर सब कटअप क्या गया था कॉलेज का, ठीक है। तो कटअप अगर बात करें तो CCF का अगर बात करें सेकेंड राउंड का जो सब रेट है यहाँ पे कटअप हम लिए, और जो कटअप है यहाँ पे आपका जैसे जनरल का कटअप है, ठीक है। तो देख सकते हैं एग्रीकल्चर और डाटा साइंस की अगर बात करें तो आपका जैसे यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे 21,534 यहाँ पे होम स्टेट यानी कि बिहार के लिए था। अगर बात करें सिविल का तो देख सकते हैं 52,360 पे क्लोज हुआ था। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद द स्पेशलाइजेशन यहाँ पे बात करें डिजाइन टेक्नोलॉजी अगर बात करें तो 30,887 था। अगर बात करें मैकेनिकल का अगर बात करें तो 41,074 था, ठीक है, 64 था। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं अदर स्टेट का अगर बात करें EC का अगर बात करें तो 27,330 था, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें केमिकल का अगर बात करें होम स्टेट के लिए तो आपको 56,332 था। ये सेकेंड राउंड का है, थर्ड राउंड में और भी नीचे जा सकता है, ठीक है। और अगर बात करें भाई, अगर बात करें अगर होम स्टेट मेटेरियल साइंस इंजीनियरिंग का बात करें 5 ईयर का तो यहाँ पे जैसे 73,036 पे क्लोज हुआ है। तो अगर हम बात करें जैसे सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन का अगर बात करें 5 ईयर का है, ठीक है, तो 57,449 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यही आपका जो कटअप गया था, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे मटेरियल साइंस इंजीनियर बात करें अदर स्टेट के लिए आपको जैसे 65,552, ठीक है।
तो आई होप कि आपको जैसे इस वीडियो के थ्रू आपका जो भी आपका डाउट होगा टोटल आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर आप जैसे कुछ भी अगर डाउट रह जाता है, अगर हम वीडियो के थ्रू अगर नहीं कवर कर पाएंगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर लिखिएगा, वहाँ से बताने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही था, तो मिलते रहे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।